Assalamualaikum dear students, I hope you are fine and enjoying your life as well. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले सलवाल पर हमने एक पूरा लेक्चर अपलोड किया है। अगर काइंडली आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो फिर ये एमसीक्यूज़ का जो आज का डिस्कशन है और आज की जो एमसीक्यूज़ हमने करने हैं उस पर आपको बहुत ही कम समझ आएगी, क्योंकि आपने लेक्चर नहीं देखा है, सलवाल के बारे में पढ़ा नहीं है। सलवाल क्या है, इसके कितने लेयर है, कंपोजिशन क्या है, सारे जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी तो किस तरह आप सलवाल पर एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। तो काइंडली पहले सलवाल की जो लेक्चर है उसको देखें, फिर इसके बाद ये एमसीक्यूज़ 20 या 30 एमसीक्यूज़ पर आ जाए और इसको हल करें। और कमेंट सेक्शन में पहले एमसीक्यूज़ को देखें, इसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें और बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, ग्लैंड कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। ऑप्शन 1 है सेकेंडरी वॉल, ऑप्शन बी है मिडल लेमिना, ऑप्शन सी है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है प्लांट प्राइमरी वॉल। तो अगर आप इसको कॉमन सेंस से हल करना चाहते तो आप हल कर सकते। किस तरह? उन्होंने कहा है कि लिग्नाइट कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। याद रहे कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन ये कोई पार्ट नहीं होता। यहाँ पे पार्ट का क्या मतलब है? पार्ट का मतलब ये है कि प्लांट सेल के जो लेयर होते हैं। तो याद रहे कि प्लांट सेल आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल क्या है आपके पास? सेल वॉल है, शाबाश। और सेल वॉल की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होते हैं। पहला क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लेमिना। तो सेल वॉल तो नहीं होता, इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? शाबाश, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद डियर स्टूडेंट दूसरा एमसीक्यू सेल वॉल पर कहते हैं कि वो ये है कि एलिमेंट नेसेसरी फॉर द मिडल लेमिना इज, वो कौन सा एलिमेंट है जो नेसेसरी है मिडल लेमिना के लिए? तो पहले इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डियर स्टूडेंट पहले लिखे, फिर इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो याद रखिए इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ मिडल लेमिना आपके पास आ जाती है वो क्या है? कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम प्लस पेक्टिन इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इसमें कैल्शियम है, जिंक है, पोटाशियम है, कॉपर है। तो याद रखिए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? शाबाश, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद ये स्टूडेंट थर्ड एमसीक्यूज सेल वॉल पर करते हैं वो आपके पास क्या है कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेयर एंड प्लांट सेल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड इज डैश। तो इससे पहले मैंने 2 ऑर्डर आपको बताए थे। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, वो डियर स्टूडेंट आपके पास ये थे। अगर आप फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड की बात करते तो पहले आपके पास क्या आएगा? मिडल लेमिना, फिर इसके बाद क्या आएगा? प्राइमरी वॉल, फिर इसके बाद सेकेंडरी वॉल, फिर इसके बाद सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट उन्होंने फ्रॉम इनसाइड टू आउटवर्ड मतलब इनसाइड टू आउटवर्ड की बात कर रहे हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन आपके पास प्राइमरी वॉल्स, फिर इसके बाद सेकेंडरी, मिडल लेमिना, ऑप्शन बी सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल एंड मिडल लेमिना। डियर स्टूडेंट पहले आपने इसका कमेंट्स सेक्शन में आंसर ज़रूर देना। ये एमसीक्यूज 2009 में ईटा के पेपर में आया था। इसका आपने और एमसीक्यूज आप बना सकते हैं। अगर आप कहते कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ लेयर एंड प्लांट सेल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड करे तो ये इसका उलट हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? शाबाश, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद ये स्टूडेंट इसके अलावा और एमसीक्यूज करते हैं वो ये कि पॉलीसेकेराइड सेलुलोज इज़ द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ डैश। ऑप्शन ए आपके पास प्राइमरी सेल वॉल, ऑप्शन बी इसके पास सेकेंडरी सेल वॉल, ऑप्शन सी आपके पास मिडल लेमिना, ऑप्शन डी आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एमसीक्यूज आपके पास 2013 में ईटा के पेपर में आया था। तो याद रखिए इससे आप अगर आप देखिए तो इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आप तो निकल सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके पास पॉलीसेकेराइड तो नहीं है। इसके अलावा आप ये भी निकाल सकते हैं कि मिडल लेमिना ओनली कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है। मैंने आपसे इससे पहले आपको बताया था लेक्चर में। तो ऑप्शन ए ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। इसमें ऑप्शन ए और बी में क्या है? कंपटीशन है। तो याद रहे कि सेलुलोज इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ प्राइमरी वॉल, नॉट द सेकेंडरी वॉल। इसके अलावा ये स्टूडेंट और एमसीक्यूज करते हैं कि सेल वॉल पोजेस डैश। तो याद रखिए सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज होता है, शाबाश डियर स्टूडेंट। हेमीसेलुलोज होता है, शाबाश होता है। प्रोटीन होता है आपके पास। ऑप्शन सी आपके पास क्या है? प्रोटीन। एंड ऑप्शन डी आपके पास ऑल ऑफ दीज है। तो आपने इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में पहले बताए, फिर
मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। याद रखिए सेलुलोज तो वैसे भी होता है, आपने केमिकल कंपोजिशन पढ़ा है, हेमीसेलुलोज भी होता है। अब आती ऑप्शन की बारी आती, ऑप्शन कौन सा है? थर्ड ऑप्शन कि प्रोटीन होता है या नहीं। याद रखिए एक होता है बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन होते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? शाबाश, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि बैक्टीरिया सेल वॉल में कुछ प्रोटीन होते हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है कि इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद कुछ और एमसीक्यूज करते हैं कि मेन कंपोनेंट ऑफ मिडल लेमिना इज डैश। मेन कंपोनेंट ऑफ मिडल लेमिना इज डैश। तो इसमें अगर आप सेलुलोज कहते तो सेलुलोज नहीं होता, हेमीसेलुलोज भी नहीं होता, सेब्रेन भी नहीं होता। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? शाबाश, पेक्टिन होता है, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम और पेक्टिन से मिडल लेमिना बना होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो भी एमसीक्यूज़ मैं करूँगा ये आपका होमवर्क होगा। किस तरह आपने ये एमसीक्यूज़ हल करना है और एक एमसीक्यूज़ का आपने आंसर देना है। क्योंकि अगर ये एमसीक्यू आपके पास 43 है तो 43 लेट्स सपोज 43 है यहाँ पे लिखा है, तो आपने इस एमसीक्यूज़ को हल करना है, फिर कमेंट सेक्शन में बताना है कि 43 में ए आता है, बी आता है, सी आता है या डी आता है। तो याद रखिए ऑप्शन इसके साथ मेंशन करना है। तो प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ डैश। तो इसमें ऑप्शन ए है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, ऑप्शन बी सेलुलोज एंड काइटिन, ऑप्शन सी सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड काइटिन एंड ऑप्शन डी सेलुलोज ओनली। इसके बाद और एमसीक्यूज आपके पास 44 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द सेल वॉल सिंथेसिस। वो कौन सा ऑर्गेनेल है जो सेल वॉल की सिंथेसिस करता है? तो याद रखे कि मैं आपने ये एमसीक्यूज याद रखना है कि सेल वॉल की जो सिंथेसिस करता है वो याद रखिए वो कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ये एमसीक्यूज मैं आपको बताऊंगा। इसकी एक्सप्लेनेशन ये बीसीए लेवल पर होती है, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है किस तरह गोल्जी बॉडी सेल वॉल की सिंथेसिस करती है। इसके अलावा एमसीक्यूज 45 आपके पास है कि सेकेंडरी सेल वॉल इज ऑफ प्लांट सेल इज डैश लोकेटेड आउटसाइड द प्राइमरी सेल। ये आपने हल करना है। इसके बाद ये स्टूडेंट्स आपके पास 46 एमसीक्यूज आपके पास ये है कि मोस्ट सेल लेकिंग सेल वॉल आल्सो लेक डैश। इसके बाद 47 एमसीक्यूज आपके पास जो 2011 के ईटा एमसीक्यूज में ईटा के पेपर में आया था वो क्या है? द मिडल लेमिना ऑफ सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ। ये आपको पता है डियर स्टूडेंट्स। आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट वो है कि थिकनेस ऑफ प्राइमरी वॉल इज डैश। आपने पढ़ा है लेक्चर में। अगर काइंडली आपने लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले वो सेल वॉल का लेक्चर पूरा देखे फिर इस पे एमसीक्यूज हल करें।